यस यस यस, क्योंकि जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता कैसे का जवाब नहीं आता। मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा फंडा क्लियर है, फिलॉसफी क्लियर है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में 3-4 तरीके से ही आदमी धनवान होता है। यह फंडा मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पहला तरीका कि आप रईस के घर में पैदा हो जाएं, आप धनवान हैं। वो तरीका अब चलता नहीं है क्योंकि जहां पैदा होने थे बोलिए। एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि पैसे की बौछार। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई, सोनू शर्मा तू जितना पढ़ना चाहता था, जितना पढ़ सकता था उतना तू, आप इससे ज्यादा तू पढ़ भी नहीं सकता, अब पैसे कैसे आएंगे। तीसरा तरीका कि तेरी शादी किसी करोड़पति के घर में हो जाए तो तू रईस हो सकता है। मैंने कहा वो भी काम खत्म हो गया। अब पैसे कमाने का और क्या विकल्प बचा तेरे पास। तो मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा विकल्प है जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये नहीं करता तो साला फिर क्या करता। रास्ता सिर्फ ये था और मुझे नहीं पता था कितना सुनहरा रास्ता हो जाएगा। लेकिन मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोग जो लोग पहली बार दूसरी बार आए हैं, कि सर हम ये धंधा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग सेशन को मेरे अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आप में से कोई लोग जो पहली बार मेरे को आज अटेंड कर रहे हैं। अरे सो मैनी, हाथ खड़े रखिए, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मैडम मैं आपसे बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक टू यू। बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं उदाहरण आपको देने वाला हूं। आपका नाम पूछ सकता हूं मैम? पार्डन? प्रीति जी भगवान को विश्वास करती हैं? ठीक है, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप रिस्पॉन्ड करिए, है ना। तो प्रीति जी मान लेते हैं कि आपको वैष्णो देवी जाना है। आप मां भगवती को मानती हैं, आपने अरदास की है कि मैं 9वें नवरात्रि में जाके नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है, एक अरदास, मन्नत मांगिए, मन्नत आपकी पूरी होगी। अब आपको 9वें नवरात्रि पे वैष्णो देवी जाके क्या चढ़ाना है? नारियल चढ़ाना है। आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है प्रीति जी, तो 9वें नवरात्रि पे अगर आपको जाना है तो हो सकता है आप एक दिन पहले की ट्रेन की टिकट बुक कराएं, ताकि आपको पता होगा कि रात को मैं बैठूंगी तो सवेरे मैं 2 दिन पहले बुक करा लेंगी। मतलब जो भी तरीका होगा आप तरीका बुक करेंगे, है ना। पहले ट्रेन से जाना चाहेंगे तो ट्रेन से, जहाज से जाना चाहेंगे तो जहाज से। लेकिन आप सारे समीकरण ऐसे बनाएंगी कि 9वें नवरात्रि पे आप ऊपर पहुंच जाएं, वहां पर कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रीति जी आपने ट्रेन बुक करा रखी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो आपको लेके जाने वाली है जम्मू। जम्मू से आप आगे कटरा जाएंगे, फिर आप चढ़ाई चालू करेंगे, अपने हिसाब से आपने सेटिंग कर रखी है। आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए प्रीति जी, तो ट्रैफिक इतना था कि आपका ट्रेन छूट गया प्रीति जी, है ना। तो प्रीति जी अब आप क्या करेंगी? आपका ट्रेन छूट गया है, नाउ व्हाट विल यू डू? प्लेन से जाएंगी, तो यानी आप उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाएंगी। लेकिन जाने से पहले हो सकता है आप फोन करके पूछ लें कि फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो आपने बोला कि प्लेन से जाऊंगी, इन्होंने दिमाग चलाया, दिमाग ने कहा कि प्लेन से चल, लेकिन मालूम चला कि कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है प्रीति जी, अब आप क्या करेंगी? जाना बहुत जरूरी है तो कैंसिल कर देंगे आप? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, सोचिए। आगे बैठने का नुकसान होता है ट्रेनिंग में। क्या करना चाहिए प्रीति जी को? हाँ बताइए बताइए। मैडम क्या बोल रहे हैं आप? टैक्सी पकड़ना चाहिए। चलिए मान लेते हैं प्रीति जी ने टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी अंबाला में पंचर हो गई। अंबाला में टैक्सी का आगे वाला टायर ब्लास्ट हो गया, फट गया। अब क्या करना चाहिए? लिफ्ट लेनी चाहिए। लिफ्ट ले ली। जिस गाड़ी से लिफ्ट ली उसका एक्सीडेंट हो गया जालंधर में। अब क्या करना चाहिए? बस में जाना चाहिए। बस तो बस में पहुंच गए, बस भी खराब होगी जम्मू से पहले। पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। फिर जी आप बैठ सकते हैं। और मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपने कमाल का काम कर दिया है। आपने कमाल का काम ये किया है कि मैंने जितने रोड़े अटकाए आपके दिमाग ने जवाब दिया आपको। आपने मुझसे पूछा कि कैसे करें। आपने मुझसे नहीं पूछा कि कैसे करें, आप खुद बता रहे हैं मुझे
आप नेटवर्क मार्केटिंग में मुझसे इसलिए पूछते हैं कि कैसे करें, क्योंकि आपको साला पता नहीं है कि क्यों करें। जब आपको पता होता है कि क्यों करें, आपको किसी सोनू शर्मा का जरूरत नहीं होता है। जब यह नहीं पता होता कि क्यों करें, तब आप सवाल पूछते हैं कि कैसे करें, क्योंकि कैसे वाला नॉनसेंस जवाब है। आपको ब्लड की जरूरत है ना? कोई मेडिकल लाइन से हो तो मुझे बताए कि रेयर ब्लड कौन सा होता है? ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है ना प्रीति जी? ओ नेगेटिव आपको घर में चाहिए, किसी को भी चाहिए, है ना? और कहते हैं कि 100 में से किसी एक का होता है। क्या मैं ठीक हूं? 1 आउट ऑफ 100, 100 में से एक का होगा, बाकी का नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपको ओ नेगेटिव अपने बेटे के लिए चाहिए 2 यूनिट। कितना बोला मैंने? 2 यूनिट। और 100 में से एक का होता है, आपको पता है। डॉक्टर ने बोला 48 घंटे का समय है, कहीं से भी लाके दो। अच्छा, कितने लोग ऐसे होंगे जिनका बच्चा मर जाएगा, या कितने लोग ऐसे होंगे जो अरेंज कर ला लेंगे? अरेंज करने वाले मैं हाथ उठाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो लोग हाथ उठाएं जो कहेंगे साला अरेंज कर लेंगे, साला चाहे कुछ भी हो जाए। 100 में से एक का होता है, तो भी 48 घंटे मैंने आपने कर दिए। 100 में से एक होगा तो भी 48 घंटे में, क्योंकि पता है कि क्यों करना है। आप मुझसे थोड़ी ना पूछेंगे सर हम क्या करें, हम ब्लड ग्रुप कहां चलाएं। आपको तो थोड़ा मेरा याद ही नहीं आएगा, तब आप अपना बुद्धि खुद चलाते हैं। और देखिए, दिमाग 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार? मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना बार पूछ रहा हूं कि इससे बड़ा क्यों नहीं पूछते? नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, मेरा सवाल ये है कि बिजनेस क्यों करें। और मुझे पता था कि मुझे काम क्यों करना है। मुझे पता था तेरे ऊपर कर्जा है, तुझे कर्जा मुक्त होना है। मुझे पता था कि तू लिफ्ट मांग के कॉलेज गया, तेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए। मुझे पता था तेरे घर में 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता है, साले जिंदगी में नौबत तेरे आने वाली जनरेशन को नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था कि कब तक स्कूटर में मफलर पहन के, ग्लव्स पहन के मैं घूमता रहूंगा। मुझे पता था कि तेरे बच्चे अगर बस में गए या रिक्शा पे गए या लिफ्ट मांग के गए तो तेरे लिए लानत की बात है। मैं समझता था सारी बातें, और मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं समझ सकता हूं तो ये आप भी समझ सकते हैं। ये धंधा क्यों करना चाहिए, ये मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। आपको क्यों करना है ये मुझे नहीं बताना। हाँ, कैसे करना है मैं बता सकता हूं, लेकिन क्यों करना है, देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिंदगी भर किराए के मकान पे रहना पसंद करेंगे आप लोग? आपके पास रीजन ही रीजन है। इस धंधे को करने के पास आपके पास ढेरों रीजन है। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके एरिया के सबसे खराब स्कूल में पढ़ता हो? हाँ जी? नहीं। आप चाहेंगे कि मां बाप आपके कभी घूमने ना जाएं? आप चाहेंगे जिंदगी भर 2 व्हीलर पे बैठे? अभी सर्दियां गर्मियां आएंगी, आगे मियां पीछे पत्नी बीच में बच्चा, धूप ना लगे लू ना लगे। सर्दी में भी यही नाटक। मेरी बात का अदरवाइज मत लेना सर, टेक इट कंस्ट्रक्टिवली। आपके पास रीजन नहीं है इस काम को करने के। मैं कहता हूं आपके पास रीजन ही रीजन है इस काम को करने के। रीजन ही रीजन है आपके पास। देखिए सर, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में भी बोलता हूं, सेमिनार में भी बोलता हूं, हाफ ऑफ लाइफ हैज गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया दोस्त, और 95% का फ्लॉप है यार। जैसे जैसे मैं और आप बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे और आपके मां बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको 4 धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली,
कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म हो गई। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। यू डोंट हैव एनी वे, क्योंकि आपने अपने अपने रास्ते चला के देख लिए, आधी जिंदगी टाप गई है आपकी, और कोई तीर हमने नहीं चलाया है। अब रास्ता बच गया है ये। तो जब आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों करना है, तो कैसे करने की आपको मुझसे पूछने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। आप खुद रास्ता निकालेंगे, दिमाग खुद काम करना चालू।